Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, NUST NET 2 कल 31 जनवरी 2026 सैटरडे से स्टार्ट होने जा रहा है। वो तमाम बच्चे जो कि NUST NET 2 में अपीयर होने जा रहे हैं, आप तमाम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को कामयाब करे, आमीन। ये लेक्चर डिजाइन किया है पास एजुकेशन सिस्टम ने आप तमाम बच्चों के लिए, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका फर्स्ट टाइम होगा नस्ट का टेस्ट देना, कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका ये सेकंड अटेम्प्ट होगा नस्ट का टेस्ट देना, कई ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर 2025 में नस्ट के कुछ राउंड दिए थे, अभी दोबारा वो नस्ट का टेस्ट देने जा रहे हैं। तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पास एजुकेशन सिस्टम ने आप तमाम बच्चों के लिए बनाई हैं, ये आप तमाम बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आप लोग नस्ट का पेपर देने जा रहे हैं, आप लोग ये वीडियो भी घर में सुन रहे हो या आप लोग ट्रैवलिंग के दौरान सुन रहे हो या आप इस्लामाबाद पहुंच के या अपने सेंटर के पास पहुंच के आप लोग तब ये सुन रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे कि वो क्या वजह होती है कि एक बच्चा जिसकी 100% प्रिपरेशन होती है फिर भी वो स्कोर कर पाता है 100 या 120 के करीब, या क्या वजह होती है कि एक बच्चा जिसकी एवरेज तैयारी होती है, कोई इतनी ज्यादा नहीं होती है, 70-80% होती है, फिर भी वो 150 के करीब स्कोर कर जाता है। तो वो तमाम रूल्स रेगुलेशंस किनको आपको फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, कैसे आपने नस्ट के अंदर एंटर होना है, किस गेट से एंटर होना है, फिर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर होना है, उसके बाद आपने अपने कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है, टेस्ट को कैसे हल करना है, एमसीक्यूज को कैसे हल करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करना है। तो इन तमाम चीजों को बात करेंगे इस एक वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून टू दिस वीडियो टिल एंड यू विल फाइंड वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि जो आप लोगों का नस्ट NET होता है पेपर, उसके बारे में, चाहे तो आप लोग ये भी NET 2 से पहले देख लो या NET 3 से पहले या NET 4 या कभी भी आप लोग ये वीडियो को देख रहे हो जब आपका नस्ट का पेपर होने जा रहा है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है नस्ट, जो कि मेन कैंपस इस्लामाबाद के अंदर है H12 के अंदर। इस्लामाबाद में डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जिसमें एक सेक्टर है H12, उसके अंदर ये यूनिवर्सिटी मौजूद है और पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है रैंकिंग वाइज। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हम मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे, टाइम की इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। ये नंबर सबसे पहले आप लोग नोट कर लो। अगर आप लोगों की कोई भी ऐसी क्यूरी है जिसको मैं इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, जैसे कई बच्चों के माइंड में कई तरह के क्वेश्चंस होंगे, अब आई विल ट्राई टू कवर ऑल टाइप ऑफ क्यूरीज, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी क्यूरी एड्रेस नहीं हुई है तो ये नंबर नोट कर सकते हो, पास एजुकेशन सिस्टम का नंबर है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी कोई भी क्यूरी को पूछ सकते हो रिगार्डिंग योर नस्ट। तो अभी आप लोग इस पूरे नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो इस नंबर पे आप लोग कभी भी कांटेक्ट करके किसी भी वक्त पूछ सकते हो। हमारी टीम आपको विद इन मिनट्स इंशाल्लाह अज़्ज़वजल रिस्पॉन्ड कर देगी। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नस्ट इस्लामाबाद का एक सेक्टर है H12, वहां पे इसका मेन कैंपस है नस्ट का। अब यहाँ पे NET 2 से पहले ये वीडियो बनाई जा रही है, जो कि कल 31 जनवरी 2026 से आज सैटरडे से आप लोगों का नस्ट का राउंड 2 स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यू विल एंटर, आप इस्लामाबाद पहुंच गए, यू विल एंटर ए नस्ट फ्रॉम गेट 4। अब नस्ट के कई गेट्स हैं जो कि बच्चे वहां से ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, जो बच्चे अभी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन में वहां पे अपनी ग्रेजुएशन को कैरी ऑन किए हुए हैं, उनके डिफरेंट गेट्स हैं, जैसे गेट 2 से वो एंटर होते हैं। आप बच्चों ने किधर से एंटर होना है? आप तमाम बच्चों ने गेट 4 से एंटर होना है नस्ट में। अगर आप लोगों ने एंटर होना है, किसके लिए आप लोग जा रहे हो? आप लोग अपना एंट्री टेस्ट देने जा रहे हो, आप लोग अपना NET देने जा रहे हो। तो तमाम बच्चे इस चीज को नोट कर लेंगे। अगर आप लोग नस्ट का NET नस्ट एंट्री टेस्ट देने जा रहे हो तो आप लोग एंटर होगे गेट 4 से। गेट 4 से आप तमाम बच्चों ने एंटर होना है। अब गेट 4 से जब आप लोग एंटर होगे ना, तो वहां पे ये मैं आप लोगों को पूरी की पूरी पिक्चर दिखा देता हूँ। ये गेट 4 की पिक्चर है, ठीक है, यहाँ पे ये गेट 4 की पिक्चर है, ठीक है ना। जैसे आप लोग इस गेट से यहां से एंटर होगे, यानी आप अभी गेट के बाहर हो। अभी आप गेट के जब इधर पहुंचोगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी होगी, ठीक है, नस्ट की सिक्योरिटी होगी। अब वहां पे गेट पे आपसे क्या चेकिंग की जाएगी? एक तो आप लोगों ने अपना जो CNIC है वो अपने साथ कैरी करना है, वो आपकी पहचान होती है, कोशिश करो वो वैसे भी अपने पास रखो। जिन बच्चों का CNIC बन चुका हुआ है, या अगर कोई बच्चा नेशनैलिटी फॉरेन है तो उसका जो नादरा बेस कार्ड बना होता है, तो वो कोशिश करो अपना CNIC या नादरा बेस जो कार्ड है वो हर वक्त अपने पास कैरी करो, ठीक है। कहीं पे भी आपको उसकी जरूरत पड़ जाती है, वो आपकी एक पहचान होती है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, या आप किसी भी
कंट्री के नेशनल हो तो आपका एक नादरा बेस पर कार्ड होगा। पाकिस्तान में अगर आप रेजिडेंट हो तो वो आपकी एक पहचान होती है, वो कोशिश करो हर वक्त अपने पास रखो। तो उधर आप लोगों ने जब वहां पे गेट 4 पे पहुंचना है तो वहां पे आप लोगों के एडमिट कार्ड को देखा जाएगा और चेक किया जाएगा कि क्या वो बच्चा ठीक ही आया हुआ है जो कि टेस्ट देने आया हुआ है, कि आप बच्चों ने ही जो गए हुए हैं जिन्होंने नस्ट में अप्लाई किया हुआ है कि ये राइट स्टूडेंट है जो जिसने अप्लाई किया हुआ है, या किसी और की जगह पे कोई पेपर देने तो नहीं आया हुआ। तो वहां पे आप लोगों की बहुत अच्छी खासी सिक्योरिटी चेकिंग होगी। तो अगर कोई ऐसा केस या अगर आपके माइंड में कहीं पे भी शरारत आ रही हो तो उस चीज को पहले ही खत्म कर दो, आपके लिए बहुत बड़ा मसला बना सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों की वहां पे चेकिंग होगी, एडमिट कार्ड आप लोगों का चेक किया जाएगा। वही स्टूडेंट जिसने अप्लाई किया हुआ है, वही स्टूडेंट जो अभी पार्ट 2 में है या जिसका एफएससी कंप्लीट हो चुका हुआ है, जो कि ख्वाहिशमंद है नस्ट में एडमिशन लेने का, वही बच्चा आया हुआ है नस्ट का पेपर देने। उसकी जगह पे कोई और नहीं आया हुआ है और ये कभी गलती करनी भी नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो आप तमाम बच्चों ने गेट से एंटर हो जाना है, वहां पे आप लोगों की चेकिंग होगी। जैसे ही आप लोग गेट 4 जो मैंने आप लोगों को ये दिखाया, इसमें आप लोग जैसे ही एंटर होगे ना तो आपके सामने एग्जामिनेशन हॉल आएगा। यानी गेट 4 से आप लोग एंटर हुए हो तो सामने ही आपके एग्जामिनेशन हॉल आएगा, नस्ट का एक एग्जामिनेशन हॉल जहां पे आप तमाम बच्चों का नस्ट एनईटी होगा। मैं दिखाता हूं आपको एग्जामिनेशन हॉल भी। अब एग्जामिनेशन हॉल जैसे ही एंटर हुए सामने है, उसके लेफ्ट साइड पे वहां पे वेटिंग एरिया बना होगा जहां पे आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं और जो गार्डियंस आप लोगों के साथ गए होंगे वो वहां पे वेट कर सकते हैं। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, अब वहां पे जाने से पहले आपको एक नंबर अलॉट किया जाएगा आपके एडमिट कार्ड के ऊपर। आपको रफली वो मार्कर के साथ लिख के दे देंगे कि आपने सीट नंबर 108 पे बैठना है, आपने सीट नंबर 76 पे बैठना है, आपने 75 पे बैठना है, वट एवर वो आपको जो भी वो नंबर देंगे ना तो वो आपके एडमिट कार्ड पे लिख दिया जाएगा कि आपका सीट नंबर वो है। अब जैसे ही आप लोग वहां पे एंटर होगे ना, जो आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम एडमिट कार्ड पे लिखा होता है उससे कोशिश करना है 30 मिनट पहले ही पहुंच जाना है। तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाओगे तो वहां पे क्या आपको तो मिलेगा वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। यानी जैसे ही अब डायरेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन हॉल मैंने आपको बता दी, गेट 4 में एंटर होते ही सीधा एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन हॉल होगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के बैठने की कैपेसिटी है। अब इस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ना मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये तमाम स्टूडेंट्स ना अपना एनईटी दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक मैं चीज दिखाता हूँ कि अब ये बच्चे जो नस्ट का पेपर दे रहे होंगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो एक बच्चा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस डेस्क पे बैठा हो, ये डेस्क तो आप लोगों ने देख लिए हुए ना, ठीक है, ये डेस्क। अब यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, एक डेस्क पे एक ही स्टूडेंट बैठेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा इस डेस्क पे बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा आप लोगों का डेस्क है, ठीक है, सामने, और यहाँ पे आप लोगों की चेयर है और यहाँ पे आप लोग बैठे हुए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे आप लोग बैठे हुए, ठीक है, ये सामने आप लोगों का डेस्क है। अब जो कंप्यूटर होगा वो डेस्क के ऊपर नहीं पड़ा होगा, वो नीचे पड़ा होगा। जो कंप्यूटर होगा आप लोगों का, ठीक है, वो कंप्यूटर जो होगा वो नीचे पड़ा होगा, ठीक है, कंप्यूटर, उसके साथ कीबोर्ड भी होगा और माउस भी होगा। वो किधर पड़ा होगा, यहां पे इसको मैं बना देता हूं ज्यादा आसानी के लिए, ठीक है। जैसे जो कंप्यूटर आप लोगों का होगा वो नीचे, ये पूरा एक टेबल है, इस टेबल के नीचे करके यहां पे कंप्यूटर आप लोगों का पड़ा होगा, ठीक है, यहां पे कंप्यूटर पड़ा होगा, ये आप लोगों का कंप्यूटर पड़ा हुआ यहां पे। अब जो टेबल है ना, टेबल के ऊपर आपको एक पानी की बोतल मिल जाएगी यहां पे, ठीक है, और साथ में आपको एक पेंसिल मिल जाती है। उसके बाद जो रफ वर्क के लिए आपको शीट है ना, वो रफ शीट आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। जो रफ शीट होगी वो आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड की जाएगी, रफ शीट आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। आप तमाम बच्चों को क्लियर हो गया, इस्लामाबाद पहुंचे, H12 पहुंचे, H12 पहुंच के नस्ट में पहुंचे, उसके गेट 4 पे पहुंचे, गेट 4 में एंटर हुए। एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे आपको वेटिंग एरिया नजर आएगा, वहां पे आपके जो गार्डियन पेरेंट्स हैं वो वेट करेंगे। यू विल एंटर इनटू एग्जामिनेशन हॉल, जहां पे आपको बहुत ज्यादा सीट्स नजर आएंगी। आपके एडमिट कार्ड के ऊपर वो एक नंबर अलॉट कर देंगे, तो वहां पे आप उसी नंबर पे जाके बैठ जाओगे। अपने सिस्टम को जाते ही चेक कर लो, चल रहा है कंप्यूटर, ठीक है, फंक्शनिंग उसकी ठीक है, कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। फिर भी मशीन है ना, मशीन किसी टाइम भी खराब हो सकती है, ठीक है। तो अब चेक कर लो फिर भी जाते कि आपका सिस्टम कंप्यूटर बिल्कुल ठीक है।
अगर खुदा न खास्ता कोई उसमें आपको फॉल्ट लग रहा है, फौरन से उसको रिजॉल्व करवा लो, क्योंकि जो आप लोगों का लिमिटेड टाइम होगा वो आपको एक्सटेंशन उसमें नहीं मिलेगी। तमाम बच्चों का टेस्ट एक ही टाइम पे शुरू होगा, एक ही टाइम पे खत्म होगा, एक ही टाइम पे आप लोग बाहर भी जाओगे एग्जामिनेशन हॉल के। ये नहीं होगा हाफ टाइम खत्म हो गया 10-15 मिनट है, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। पूरा 3 घंटे का जो पेपर है आप लोगों ने उधर ही बैठ के करना है। तो तसल्ली से अपना पेपर को हल करना है। और कैसे और इंस्ट्रक्शंस आगे चल के आपको बताता जाता हूँ। पहले कंप्यूटर पे आओ, कंप्यूटर को देख लेना कि बिल्कुल ठीक उसकी फंक्शनिंग है, कहीं पे कोई इशू तो नहीं है। कोई इशू नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है, कभी भी इशू नहीं होता। अगर कोई इशू आपको लगे तो फौरन से आप लोग वहां पे जो पूरे इन्विजिलेटर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट है, उनसे बात करके उस इशू को रिजॉल्व करवा सकते हो। ओके, अब जब पेपर आप लोगों का स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट कैसे करना है। आप लोगों का एक एडमिट कार्ड होता है, ठीक है ना, जो एडमिट कार्ड आप लोग कैरी करते हो, उस एडमिट कार्ड पे आपका लॉगिन पासवर्ड होता है। वो लॉगिन पासवर्ड उधर आपको इंस्ट्रक्शंस भी वो भी दे देंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। उस लॉगिन पासवर्ड को कंप्यूटर में पुट करना है। जब पुट करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे, ये मैं आप लोगों को पूरा सिनेरियो यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ही आप लोग, ये एग्जामिनेशन हॉल है, आप लोग कंप्यूटर के अंदर जैसे ही लॉगिन वगैरह पुट करोगे तो ये पूरा पोर्टल आपके सामने ओपन होगा, ये वाला, जिसके राइट साइड पे आप लोगों को आपकी पिक्चर नजर आ जाएगी। सारे बच्चों की नजर आ जाती है, अगर नहीं है तो आपका ये इशू हल कर देंगे। आप लोगों की पिक्चर आ जाएगी। अब यहां पे चेक करो, जैसे ही ये पेपर स्टार्ट होने से पहले की चीजें बता रहा हूं। एक रैंडम सा कोई एमसीक्यूज है, ठीक है, ये एक रैंडम सा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक बनाया हुआ है, ठीक है। यहां पे आप लोगों को वो सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब सबसे पहले देखो, पेपर को हल कैसे करना उसकी तरफ नहीं आ रहा हूं, पहले बता रहा हूं। जब आप लोगों ने वो लॉगिन पासवर्ड किया तो ये इंटरफेस आ जाएगा। अब इस इंटरफेस में एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा कि आप लोगों का जो टेस्ट स्टार्ट हुआ 10:37 पे हुआ है। भाई जब स्टार्ट हुआ ना, उससे आप लोगों का टाइम शुरू होगा। और आप लोगों का पेपर में टोटल टाइम कितना होता है और टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने होंगे, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट के टेस्ट के अंदर जो टोटल टाइम दिया जाता है वो होता है 3 घंटे। टोटल टाइम होता है आप लोगों का 3 आवर्स। अब 3 आवर्स का मतलब क्या होता है, 180 मिनट्स, यानी 180 मिनट्स आप बच्चों को दिए जाते हैं नेक्स्ट का टेस्ट हल करने के लिए। और जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज है, नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने होते हैं, 200 एमसीक्यूज होते हैं और आप लोगों को हल करने होते हैं 180 मिनट में। तो यहां से पहला एक अंदाजा ये लगा कि आप लोगों के पास हार्डली 1 मिनट होता है, 1 मिनट से भी कम का टाइम होता है एक एमसीक्यूज को हल करने के लिए। एवरेज लगा लो तो तकरीबन 1 मिनट से पहले एक एमसीक्यूज को हल करना है। तो पहली इंस्ट्रक्शन कि जब पेपर में बैठोगे तो अपना माइंड सेट बना लेना है कि मैंने एक क्वेश्चन को, चाहे वो मैथ है, फिजिक्स है या इंग्लिश है, आई हैव टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर एमसीक्यूज विद इन अ लिमिटेड टाइम ऑफ 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट से पहले करना है। अब मैथ के और इंग्लिश के आप लोगों को बड़े एडवांटेज है कि इंग्लिश का टाइम बचा, इंग्लिश पे टाइम उसको जल्दी वाइंड अप करके ना वो टाइम आप मैथ पे लगा सकते हो, फिजिक्स पे लगा सकते हो, ठीक है, एक प्लस चीज है। अब इंग्लिश के नॉर्मली एमसीक्यू सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जाते हैं तो नॉर्मली वो 20 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड्स में हो जाते हैं। तो उसका टाइम यू विल यूटिलाइज ऑन फिजिक्स और मैथ और फिजिक्स पे आप यूटिलाइज करोगे। फास्ट के टेस्ट में ये हेक्टिक होता है कि हर एक सेक्शन का अपना टाइम होता है। नेक्स्ट में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट में अगर इंग्लिश का पेपर जल्दी पहले कर लिया तो फिर मैथ और फिजिक्स की तरफ मूव कर जाओ तो वो आपका टाइम वैसे का वैसा ही रहेगा। यानी कि अगर कोई बच्चा है ना 180 मिनट में वो पहले 20 मिनट में इंग्लिश का पेपर हल कर लेता है, तो अब 160 मिनट उसके पास बचेंगे फिजिक्स और मैथ के लिए। फास्ट में क्या होता है, फास्ट में होता है अगर आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट को करने के 40 मिनट है, आपने 10 मिनट में भी कर लिया तो वो 30 मिनट आपके जाया है। अब नया सेक्शन का नया टाइम शुरू होगा। ये फास्ट में होता है, नेक्स्ट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो पोर्टल ओपन होगा ना तो इसमें इस साइड पे आपका सब्जेक्ट लिखा होगा, यहाँ पे आप लोगों का ग्रुप लिखा होगा, यहाँ पे आप लोगों का उस एमसीक्यूज का नंबर लिखा होगा, टोटल कितने एमसीक्यूज आते हैं वो लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर जी ये फला है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है ऑफ 100, जैसे मैथ में आएगा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 100 क्योंकि उसमें 100 होते हैं। तो ये पहला एमसीक्यूज है। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन लिखा होगा, ये उसके नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, जो ऑप्शन ठीक लगा उस पर क्लिक कर लेनी है, माउस के साथ क्लिक, राइट क्लिक करके क्लिक कर ली, फिर सेव करना है, सेव करना है, सेव करने के बाद नेक्स्ट करना है। ये नहीं करना है कि क्लिक कर दिए और नेक्स्ट कर दिया, क्लिक करके सेव करके नेक्स्ट करना है, ठीक है।
एक ही ऑप्शन को चूज करना है। ऐसे जब जब बच्चों को आदत होती है ना ज्यादा क्लिक करने की, इस पे, तो जिस पे लास्ट वो चीज नहीं करनी है, पहली ही क्लिक उस पे करनी है जो आपको राइट लग रहा है, ठीक है। सेव करना है, नेक्स्ट करना है। अब मिसाल के तौर पे एक बच्चे, सर मैंने तो ये पहला क्वेश्चन करना ही नहीं, मुझे तो ये आता ही नहीं है, तो फिर यहां पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, फिर नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। सर दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, अब आठवां किया, अब मैं दोबारा से पहला करना चाहता हूं, तो ये प्रीवियस का ऑप्शन है, प्रीवियस पे क्लिक करते जाओगे तो आपके पास वो पहला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। कोशिश ये करो, अब कोशिश ये करो कि पहली अटेम्प्ट में मैक्सिमम क्वेश्चंस को निकालने की कोशिश करो, फजूल का तुक्का नहीं लगा देना है। अब यहां पे आप लोग डिवीजन कर लोगे पेपर को हल करने का, यानी कि आप लोगों ने पेपर को हल करने की डिवीजन कर लेनी है। अब डिवीजन कैसे कर लेनी है मैं आप बच्चों को बताता हूं। डिवीजन ऐसे कर लो कि आप लोगों के पास जैसे जो बीएस कंप्यूटिंग के हैं या जो बीएस इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, ठीक है, जो बीएस कंप्यूटिंग के बच्चे हैं या जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, ठीक है, तो वो बच्चे अब क्या कर लें कि जैसे उनका मैथ का पोर्शन है, अब उन बच्चों का फिजिक्स का पोर्शन है और उन बच्चों का इंग्लिश का पोर्शन है। तो आप बच्चे ऐसे कर लो कि जो मैथ का पोर्शन है ना, अब इस पे आप लोग ऐसे कर लो कि आपके पास ये टोटल 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो इंग्लिश को सबसे पहले हल कर लो, ये आप लोगों का इजी है, इजी है, इस पे कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है। कोशिश कर लो 40 एमसीक्यूज हैं, 20 मिनट्स के अंदर अंदर इसको वाइंड अप कर लो। कोई एमसीक्यूज सरे से आता ही नहीं है, तुक्का लगा दो, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है नस्ट के पेपर में। उनको याद रख लो, इंग्लिश का पेपर हल करने बैठे सबसे पहले इंग्लिश अगर आपको इजी लगती है तो ये उस बच्चे के लिए जिसको इंग्लिश इजी लगती है, सबसे पहले इंग्लिश को पकड़ो। आई विल रिकमेंड कि इंग्लिश को पहले कर लो। बीएस कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं जिसके 40 एमसीक्यूज आते हैं, मैं बेसिक मैथ वालों की बात नहीं कर रहा हूं। तो 40 आप लोगों के इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे, तो कोशिश करो पहले आप लोग इंग्लिश के पेपर को हल करो। इंग्लिश के 20 मिनट 15 मिनट के अंदर पेपर आपका हल हो जाएगा। अब इंग्लिश में 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक 100% आता है, ये बिल्कुल नहीं आता। फिजिक्स मैथ में ये होता है कि मैं हल करूंगा, आधा आता है आधा नहीं आता है, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया। इंग्लिश में ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही बन रही होती है, ऐसे ही है ना। तो आप कोशिश करो, जैसे 40 अटेम्प्ट किए तो आपके लोगों के 28 अगर ठीक हो गया, आपको फुल श्योर है। जो 12 है वो सरे से आता ही नहीं है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो। यानी इसका क्या ये हो सकता है, मान लो हैप्पी का सिनोनिम पूछा हुआ है, तो वहां पे एक सौरो या सैड भी लिखा हुआ, तो आप लोगों को पता है हैप्पी तो खुशी में आता है, तो सौरो सैड हो ही नहीं सकते। 2 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो आपको देखते ही आइडिया हो जाएगा ये नहीं हो सकते हैं। फजूल में तुक्का नहीं लगा के आ जाना, बी लगा दो। अब देख लो भाई, हैप्पी है, हैप्पी का सिनोनिम पूछा हुआ और बी के अंदर सैड आ रहा, तो ये तो पक्का आपका गलत हो गया ना। तो ये जरा होश से भी काम आप लोगों ने लेना, तुक्का लगाते हुए एलिमिनेशन मेथड यूज करो कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, डी वाला बी वाला नहीं हो सकता है, ए और सी में देखो कौन सा बन रहा है, तो ये एलिमिनेशन वट एवर दैट ऑप्शन में बी के वो कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरह समझदारी का तुक्का आप लोगों ने लगाना है। इंग्लिश का पोर्शन वाइंड अप है, फिर आप लोग अपने सेक्शन भी स्किप कर सकते हो ना, स्किप सेक्शन, अगला सेक्शन आ गया, अगला सेक्शन स्किप करो, उससे अगला आ गया, 3 ही सेक्शन है तो तीनों सेक्शन आ जाएंगे, फिर प्रीवियस पे करोगे तो पिछला सेक्शन आ जाएगा। तो इस तरह आप लोग अपने सेक्शंस को भी स्किप कर सकते हो। पहले इंग्लिश का सेक्शन है उसको स्किप करके मैथ पे चले जाओ, मैथ का पहले है उसको स्किप करके इंग्लिश पे चले जाओ, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है, 6 एमसीक्यूज मैथ के किए, 6 इंग्लिश के कर लिए, कभी भी इस तरह चीजें ठीक नहीं होती हैं। पूरे एक पूरे उस मैथ की दुनिया में डूब जाओ, पहले इंग्लिश की दुनिया में डूब जाओ, फिजिक्स की। ये नहीं है कि 6 एमसीक्यूज फिजिक्स के 6 मैथ के, तो वो आप लोग ऐसे ही एक खिचड़ी बनेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ये काम बिल्कुल नहीं करना। अब आप बच्चों ने फिर क्या करना है कि उसके बाद सबसे पहले वो सब्जेक्ट चूज करना जो आप लोगों को 100% ठीक आता है। उसके बाद वो चूज करें जो आपको मॉडरेट और एंड पे टफ वाले पोर्शन को आप लोग चूज कर ले। आई विल रिकमेंड कि इंग्लिश पहले कर लो, फिर फिजिक्स कर लो, फिर मैथ को आप लोग टाइम दे लो, तो ज्यादा बेहतरीन होगा। अपने डिवीजन ऐसे कर लो कि आप लोगों के पास टाइम तो चल ही रहा होता है कि 20 मिनट अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश पे लगा लेते हो, 40 मिनट आप लोगों के पास टोटल 180 मिनट्स हैं। अब 180 मिनट में आप लोगों को यह आइडिया होना चाहिए कि 100 मिनट्स जो हैं या 90 मिनट्स जो हैं ये मैंने मैथ के ऊपर देने हैं। तो आप लोग 90 के ऐसे डिवीजन कर लो कि 20 मिनट्स आप इंग्लिश को दे लो, 70 मिनट्स आप फिजिक्स को दे लो, ठीक है। तकरीबन आप लोगों का 1.25 या 20 मिनट बनता है फिजिक्स के एक एमसीक्यूज के लिए, अगर आप 70 भी दोगे। 60 एमसीक्यूज होते हैं ना, यू हैव टू सॉल्व। तो फिजिक्स के 60 हैं, उसके लिए 70 मिनट्स रख लो, इंग्लिश के 40 उसके लिए 20 मिनट्स रख लो, और बाकी जो आपके 90 मिनट्स हैं वो आप पूरे लगाओ अपने मैथ के ऊपर, ठीक है। कई ऐसे मैथ के भी होंगे जो आप लोगों को देखते ही पता चल जाएगा
या अगर फिजिक्स के अंदर, ठीक है, इसमें आप लोगों का स्कोर बहुत अच्छा खासा बूस्टअप हो सकता है अगर आपकी मैथ पे ग्रिप अच्छी है। अब एक बच्चा कहता है सर मेरी मैथ में ना कैलकुलेशन इतनी फास्ट नहीं है, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि इंग्लिश को पहले वाइंड अप करो, फिर फिजिक्स के करके ज्यादा टाइम, फिर वो बच्चा 110 मिनट लगाए अपने मैथ के पोर्शन पे। भाई अगर किसी बच्चे की मैथ पे ग्रिप अच्छी नहीं है, उसको पता है अगर तो मैथ पे ग्रिप अच्छी है तो आप 90 मिनट्स में भी मैथ का पोर्शन हल कर लोगे और अच्छे खासे स्कोर बन जाएंगे। अगर मैथ में अच्छी ग्रिप नहीं है तो पहले इंग्लिश कर लो, फिर फिजिक्स कर लो। इंग्लिश को 20 मिनट में, फिर फिजिक्स को 50 से 60 मिनट में वाइंड अप करो और 110 मिनट मैथ के ऊपर लगाओ। गॉट इट? ओके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई बच्चा बेसिक मैथ वाला है तो वो पहले इंग्लिश वो भी कर ले, उसके 100 एमसीक्यूज होंगे और 100 बेसिक मैथ के होंगे, तो उसके लिए भी ये चीज बेहतरीन होगी। अगर किसी बच्चे की केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो उसको पहले चूज कर लो, क्योंकि कोई कैलकुलेशन नहीं होंगी, कोई इतने न्यूमेरिकल टाइप नहीं होंगे। केमिस्ट्री में आपको 4 से 5 एमसीक्यूज, 5 तक न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, अदरवाइज कोई न्यूमेरिकल नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में लॉग इन करना है पहले कंप्यूटर में, फिर अपनी आईडी वगैरह पुट करनी है, फिर योर टेस्ट विल स्टार्ट। डू नॉट शट डाउन द कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को शट डाउन वगैरह नहीं करना है। आगे हाउ टू अटेम्प्ट एनीथिंग इन बेस्ट वे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया है। हाउ मेनी सेक्शंस, पहले अपने सेक्शन देखो, मेरे टोटल कितने सेक्शंस हैं, क्या 2 ही सेक्शंस हैं, बेसिक मैथ और इंग्लिश, ये 3 हैं। क्या आप लोगों का फिजिक्स मैथ और इंग्लिश है? पहले सेक्शन की डिवीजन कर लो, यानी पेपर स्टार्ट होने से पहले सेक्शन सोच लो कितने हैं, मेरे जी 3 है। आप सबको बच्चों को पता ही है। फिर देखो मुझे अच्छा कौन सा आता है, सबसे पहले फर्स्ट सॉल्व इजी सेक्शन, जो आप लोगों को लगता है भाई मैं इंग्लिश कह रहा हूं, इंग्लिश को कर लो, फिर फिजिक्स, एंड पे मैथ कर लो। कोई बच्चों की मैथ बड़ी स्ट्रांग है तो भाई पहले मैथ कर लो, मैथ के आप 100/100 को पहले कर लो, एंड पे फिजिक्स और इंग्लिश कर लेना, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश में ये होता फौरन से देखा पता भी चल जाता होता, तो इंग्लिश को लास्ट पे कर लो। भाई ये मैं आप लोगों को बाउंड क्यों करूं कि यही वे है इसी से करो? भाई जो आप लोगों की तबीयत को चीज लग रही है कि मुझे मैथ ज्यादा अच्छा आता है, मुझे फिजिक्स अच्छी है, तो पहले वो करो। हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज, टाइम मैनेजमेंट के बारे में याद रख लो कुछ चीजों को। अगर कोई एमसीक्यूज ऐसा आ गया जो आप लोगों को 100% आता था, 100% आता था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा एमसीक्यूज आप लोगों को मिल गया जो आप लोगों को 100% कॉन्सेप्ट आता था बट पेपर के अंदर भूल चुका है। अब ये बहुत एनोइंग चीज होती है कि एक चीज जिसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, मान लो आप लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, चैप्टर 21 पार्ट 2 का, अब उसमें से 5 एमसीक्यूज आ गए और 5 ही आप लोगों से एट द टाइम नहीं हो रहे, एट दैट टाइम आप लोगों से 5 ही नहीं हो रहे। अब बच्चे को बहुत एक वो उस चीज पे लग जाती है, वो अपने आप को एक चैलेंजिंग समझने लग जाता है कि ये तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ये मुझे एमसीक्यूज आता भी है, उस टाइम के लिए माइंड से स्किप हो गया। अब बच्चा यहां पे गलती क्या कर बैठता है, वो अपने 10 मिनट उन 1-2 एमसीक्यूज पे लगा देता है, सोचने लग जाता है, डिफरेंट एंगल से करता है, अपनी पूरी शीट भी भर देता है बार बार करके। ये गलती कभी भी नहीं करनी भाई। आपको 100 नहीं 200% भी कोई अच्छी चीज आती है ना, उस टाइम पे माइंड से निकल गई है तो 1 मिनट के अंदर सोच लो जो कुछ करना है उसको, वह, और अपने आप को बहुत प्रेशराइज नहीं करना, 1 मिनट, नो वे। काम होके, रिलैक्स होके आप लोग उस एमसीक्यूज को देखो, पढ़ो और उसका आंसर निकाल दो। अगर 1 मिनट से ऊपर लगा है तो 1.5 मिनट लगा लो। जब काम 2 मिनट या उससे ऊपर की तरफ चला जाए तो समझ जाओ कि ये एमसीक्यूज अब आपको मजीद एनॉय कर रहा है, तो आप उसको स्किप करके अगले पेपर पे चले जाओ। भाई आप उस एक एमसीक्यूज, एक नंबर की खातिर अपने 100 नंबर को खराब कर रहे हो। आप एक एमसीक्यूज की खातिर अपना 199 एमसीक्यूज को खराब कर रहे हो। तो ये सोच लेना, ऐसा नहीं करना है। आगे चलते जाओगे खुद ही वो पीछे वाला याद आ जाएगा केस के अंदर क्या था। मेरी बात समझियो? तो सेक्शन को स्किप तब करो, एक सेक्शन पूरा हुआ है फिर दूसरे पे जाओ। पहले ये सोचो कि कितने सेक्शंस हैं, 3 है, मुझे पहले कौन सा हल करना है, पहले माइंड में सोच के जाओ। ये नहीं कि पहला एमसीक्यूज देखा इंग्लिश का बड़ा इजी है, लो जी मैं पहले इंग्लिश कर लेता हूं, हालांकि आती है आपको मैथ बहुत लेवल की है, तो मैथ अच्छी आती है तो पहले मैथ को सॉल्व करो, उस पर ग्रिप है, बहुत जल्दी कर लोगे, टाइम बचेगा फिजिक्स पे लगा लेना, वो टाइम बचा वो इंग्लिश पे लगा लेना। ऐसे हल किया जाता है। पहले पहले सोच के जाना कि मैंने पहले कौन सा सेक्शन हल करना है, उस सेक्शन पे जाओ, पूरे एमसीक्यूज करो। अब एमसीक्यूज क्या, पहला राउंड लगाओ, ऑलमोस्ट 80% आप लोग हल करो, फिर मॉडरेट है, फिर जो टफ है, फिर तुक्का आ जाएगा। तुक्का कैसे लगाना है, एलिमिनेशन से,
एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। और याद रखो कभी भी कोई चीज ये नहीं होता कि आप 100% पढ़ के गए हो तो 100% नंबर आएंगे, 50% पढ़ के गए हो तो आप लोगों के 50% नंबर आएंगे, 50% तैयारी वाले बच्चे भी 80-90% ले जाते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट है, उधर आप लोग कैसे मैनेजमेंट करते हो मैं आप लोगों को रिवाइज कर देता हूं। मेरे भाइयों मेरी बहना सुनो, अगर तुम लोग बैच में पढ़े हो या बैच के अलावा कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो सुन लो, अपने पेपर को शुरू होने से पहले ये आप लोग पहले सोच लो कि मुझे पहले कौन सा सेक्शन हल करना है, उस सेक्शन पे जाओ, धड़ाधड़ उसके एमसीक्यूज करना शुरू कर दो। वो सेक्शन कंप्लीट हुआ है फिर मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। तो ये तरीकाकार आप लोगों का होना चाहिए जब आप लोग नस्ट का पेपर करो। एक एमसीक्यूज को उधर लेके बैठ नहीं जाना है कि मैं इसी को लेके अब पूरा करते रहना, नो। अगर वो टाइम ज्यादा ले रहा है तो उसको स्किप करो और मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अच्छा जी, वेरी बेस्ट विशेस फॉर यू पीपल के आप लोगों का इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। लास्ट मिनट के अंदर तुक्का लगाओ, आखिरी मिनट में तुक्का लगाओ, समझदारी वाला तुक्का लगाओ। खुदारा ये काम ना करो बी पे टिक लगा के आ जाओ सीधे, ये बहुत ही अहम काना एक चीज होती है। देख लो उधर, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी थी ना, हैप्पी का सैड बी में आ रहा है, आप लोगों ने अब जरूरी है उसको बी पे टिक करना है। भाई देख लो ना, एक सैड और सौरो आ रहा है तो वो तो कभी नहीं हो सकते। ए और डी में सोच लो क्या हो सकता है, बी और सी में देख लो कि ये इस तरह सोच के आप लोगों ने तुक्का भी लगाना है, ठीक है। पैनिक नहीं होना है सर, सभी कहते हैं पैनिक नहीं होना, हो जाता है बच्चा, स्टे काम, सभी कहते हैं रिलैक्स होकर जाओ, फिर भी। तो उसका हल है तीसरी लाइन के अंदर, थिंक अबाउट एमसीक्यूज। मैं आप लोगों को जितना भी इधर एडवाइसेस करके भेजूं कि पैनिक नहीं होना है, नर्व्स को कंट्रोल रखना है, तो उसका कोई ऐसी जादुई चीज नहीं होती है कि जो मैं आप लोगों को कह दूं कि ये करके चले जाओ तो हो जाएगा। अल्टीमेटली आप लोगों ने ही खुद को कंट्रोल करना है, आप लोगों ने ही खुद को कंट्रोल करना है और अपनी तमाम चीजों को मैनेज करना है। मैं आपको एक इसमें हेल्प कर सकता हूं, एक चीज मैं बता सकता हूं जो मुझे लगती है कि जब आप लोग उधर हॉल में जाने लगो ना, तो आसपास चीजों पे ध्यान ना दो कि इतने ज्यादा बच्चे आए हुए हैं, इन बच्चों में से मैं क्या सिलेक्ट हो पाऊंगा, क्या ये कैसे मैं कर पाऊंगा, इतना रश है। तो उस चीज में आप लोगों ने वो घबरा के परेशान हो के ऐसी कोई सोच नहीं लेके जानी। आपको आपकी तबीयत इन चीजों में डिस्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। कि इतने सारे बच्चे हैं, बहुत टॉपर भी होंगे, पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो मैं कैसे, तो ये तो नस्ट है, पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, ऐसी चीजें नहीं सोचनी है। जस्ट थिंक अबाउट एमसीक्यूज। आप लोगों ने उधर जाना है एमसीक्यूज को एंजॉय करने, कि मैंने जो पढ़ा है कि मैं कितने पानी में हूं। आप लोगों ने देखो यहाँ पे कोई दुनिया जिंदगी खत्म नहीं हो जानी है कि आप लोगों का एक एमसीक्यूज गलत हो गया तो इस पे अभी राउंड 3 भी है, राउंड 4 भी है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो इस चीज में अपने आप को पैनिक क्यों करना है, तीसरे राउंड में आ जाएंगे, चौथे राउंड में आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये चीज माइंड में आए, ठीक है, आप लोगों ने उधर जाना है पूरे पीस ऑफ माइंड के साथ, उधर जाना है और आपने खुद के साथ एक चैलेंज लेके जाना है। भाई निकाल दो दुनिया को कि मेरा दुनिया के साथ चैलेंज है, मेरा वो फलां बच्चे के साथ चैलेंज है, वो टॉपर है उसको मैंने दिखाना है, मेरा नस्ट में सिलेक्शन हुआ तुम्हारा नहीं हुआ। ये सारी चीजों को साइड पे रख दो, खुद के साथ एक चैलेंज बना के जो, कितना प्यारा सा चैलेंज होगा कि मैंने जितना पढ़ा है, क्या उस पढ़े हुए से जब मुझे असेस किया जाए, मेरा असेसमेंट हो, तो मेरे उसमें से कितने नंबर आएंगे। तो खुद के साथ एक बड़ा ही फ्रेश माइंड के साथ और एक बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट में अपने साथ एक चैलेंज बनाओ और एंजॉय करो उधर एमसीक्यूज को, कि एक प्रॉब्लम मिली उसको हल करके उसका राइट आंसर निकालना है। इसको सवारना अपने सर पे कर लो कि लो जी ये मेरा फ्यूचर है और इसमें मैं नहीं करूंगा तो जिंदगी खराब है। तो ऐसा खुदा ना खासा कोई सीन नहीं होता है। आप लोग रिलैक्स होके बैठो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जो पढ़ना था आप लोगों ने पढ़ लिया है, जो तैयारी थी ना, अब उस पूरे नॉलेज को यूज करना है। लेकिन अगर इन चीजों में उलझा दिया, वो नॉलेज को डिस्ट्रैक्ट कर दिया आप लोगों ने, जो कुछ पढ़ रखा है ना, अगर इस दुनिया में घुमा दिया कि इतने बच्चे आए हुए हैं, इनमें से मेरी कैसे सिलेक्शन होगी, वो फलां टॉपर भी आया हुआ है उसके नंबर आएंगे, ये तो नस्ट है, नस्ट का टेस्ट तो मैंने सुना हुआ बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा ही औखा किस्म का होता है। भाई ये सुनी सुनाई बातें हैं। जिन्होंने कुछ भी नहीं ना पढ़ा होता है, ये जिन्होंने गलतियां की होती है, तो वो यही बोलेंगे कि भाई ये टेस्ट बड़ा मुश्किल होता है, औखा होता है, उनको राइट गाइडलाइन नहीं मिली या वट एवर द सिनेरियो दे फेस्ड। थिंग इज कि आप बच्चों ने कैसे जाना है, बीइंग अ ट्रू पासियन, ठीक है, आप बच्चों ने कैसे जाना, आप बच्चों ने उधर जाना है अपने साथ चैलेंज बना के। जब अपने साथ चैलेंज बनाओगे ना, कभी पैनिक नहीं होगे। खुद के साथ चैलेंज, जब दुनिया के साथ कंपटीशन के लिए लड़ने को जाओगे ना, कि मैं दुनिया के साथ लड़ने जा रहा हूं, मैं नफ्स के साथ लड़ने जा रहा हूं, तो तब पैनिक हो जाओगे। तो खुद के साथ एक चैलेंज बना के जाओ कि जो कुछ मैंने पढ़ा हुआ है और उसी नॉलेज की दुनिया में गुम रहो, कि मैंने फिजिक्स के भी ये पढ़ रखा है, मैथ का मैंने क्या पढ़ रखा है, मैट्रिक में, इंटर में, पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेस से, वीडियो से क्या पढ़ रखा है, ये आपने कहीं से भी पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों के पास कितना नॉलेज है, उस नॉलेज की दुनिया में गुम होके जाओ उधर।
ये ना सोच के, जो बच्चा नॉर्मली, मैंने देखा है, एक एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, कि बच्चा उधर जब जाता है ना तो उसको ये पैनिक होने की सबसे बड़ी वजह होती है कि वो ना दुनिया को, सिस्टम को अपने ऊपर प्रोमिनेट कर लेता है, डोमिनेट कर लेता है। ये तो नस्ट में आ गया हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो टेस्ट ही बड़ा मुश्किल होता है, मैंने सुना हुआ है। तो भाई आपने सुना हुआ है ना, उसको ईजी करके आओ, ठीक है, उसको इजी वे में करके आओ। टेस्ट मुश्किल है, उसको इजी वे में करके आओ। अगर सर नहीं होगा, दूसरी दफा दे लो, तीसरी दफा दे लो। अगर नेक्स्ट का टेस्ट इतना ही हो, इतना ही हो कि बड़ा ही उन्होंने मॉडरेट और इजी किया हुआ है, और आप बच्चे अभी बहुत कोई स्टोन एज के हो, तो एक ही राउंड लेते हैं। भाई अभी आप स्टोन एज के नहीं हो, यू आर हार्डली 17, 16, 18, 20 के हो गए, है ना। तो आप उनको पता है कि वो पैनिक भी बच्चे हो जाए, तो 4 राउंड रखे हुए हैं। तो आप बच्चों ने, ठीक है, याद रखना है, उधर पैनिक नहीं होना। कैसे नहीं होना? अपने एमसीक्यूज के बारे में सोचना है, अपने साथ एक चैलेंज को सोचना है कि ये मेरा साथ चैलेंज है। आप लोग ये कोई बड़ी उसमें वो लड़ने जा रहे हो, दुनिया के साथ नहीं, आपकी खुद के साथ एक ही चैलेंज होगा। आई होप कि आप लोगों को कुछ जो मैंने चीजें बताई आप लोगों को समझ में आई होंगी, और आप लोग इन चीजों को फॉलो करोगे इंशाल्लाह। ओके, तो यहां पे एक फ्रेश रिमाइंडर भी है कि इफ योर टेस्ट स्टार्ट्स लेट, फिर क्या करना है। अच्छा, अगर आप लोगों का टेस्ट लेट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, अब ये भी सिनेरियो है, कुछ और भी सिनेरियोज हैं कि एक बच्चे ने बहुत पढ़ा, एट द एंड ऑफ द टाइम वो खुदा न खास्ता बीमार पड़ गया, ठीक है, तबीयत ना उसकी ठीक रही, तबीयत उसके साथ ना रही, मतलब ऐसे उसकी तबीयत हो गई, या कुछ सिस्टम में ऐसा बना कि उसका टेस्ट लेट शुरू हुआ, वो लॉग इन ना कर पाए। तो ऐसी चीजों से पैनिक नहीं होना है। जितना टाइम मिलेगा उस टाइम को इंजॉय करके अपने साथ एक चैलेंज बना के उस चीज को करने की कोशिश करनी है। डोंट टेक इट कि आप लोगों की एक बड़ी सबके साथ कंपटीशन है, दुनिया के साथ। दुनिया के साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा खुद के साथ चैलेंज है कि लास्ट टाइम से बेहतर परफॉर्मेंस हमने दी है या नहीं दी है। तो ये चैलेंज है, इट्स यू वर्सेस यू, इट्स नॉट यू वर्सेस इंटायर वर्ल्ड, ठीक है। जब आप ये सोचोगे तो पैनिक हो जाओगे, दुनिया को देखोगे वो तो टॉपर है, मेरे अंदर। हमेशा ये चीज आप लोग मेरी याद रखो, दुनिया जिंदगी में आपको बहुत काम देगी। हमेशा आपको दुनिया में ऐसी चीजें करके दिखाई जाएंगी कि यू विल फील इनसिक्योर। हमेशा आपको इनसिक्योरिटीज की तरफ लाया जाएगा। मिसाल के तौर पे, जो आपके कॉलेज में टॉपर है, मान के चलो कि वो आप लोगों को टीज करेगा या करेगी। जो आप लोगों के कॉलेज के अंदर टॉपर है ना, जो बॉयज का टॉपर है, जो गर्ल्स की टॉपर है, वो आपको टीज करेगा। वो नहीं कर रही, वो बहुत अच्छा इंसान है, तो फिर भी जिसके कोई अच्छे नंबर होंगे वो आपको टीज करेगा, या उसका एक डोमिनेंट फैक्टर होगा आप बच्चों पे। तो हमेशा ये माइंड में बिठा के चलो, बिठा के चलो कि ये आप लोगों को चीजें इनसिक्योरिटीज की तरफ लेके चलेंगी। जो आप में कमियां होंगी ना, लोग उन्हीं चीजों को ज्यादा प्रोमिनेंट करके दिखाएंगे कि हम में ये चीज है और तुम में नहीं है। अब आप लोग पैनिक फिर के क्यों होगे या कब होगे इस सिचुएशन में? जब आप उनको कंपटीटर समझोगे, जब आप उनको अपने मुकाबले पे समझोगे तो आप लोग पैनिक हो जाओगे। जब आप लोगों का उनके साथ मुकाबला ही नहीं होगा, वो जितने भी बढ़ चढ़ के आएंगे या जितना भी खुद को प्रोमिनेंट करेंगे, तो आप लोगों की तबीयत पर उसका फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपके कंपटीटर है ही नहीं। आप लोगों का कंपटीशन है ही खुद के साथ। तो ये चीज मेरी लाइफ में हमेशा याद रखना कि कभी भी अपनी खामियां जो आपको लगती हैं, उस खामियों को, अपनी इनसिक्योरिटीज को कभी दुनिया के सामने ना रखो। उस ना रखने का मतलब क्या होता है? लोगों के साथ अपने कंपटीशंस लगाना छोड़ दो, खुद के साथ कंपटीशन लगाओ कि मैं जो लास्ट टाइम था, क्या मैं उससे ज्यादा बेटर हूं? बेस्ट की तरफ नहीं, बेटर क्या उससे ज्यादा हुआ? क्या लास्ट टाइम मेरा जो स्कोर था, जो मैं मैट्रिक में मेरी हालत थी, क्या उससे अच्छा मैं इंटर पार्ट 1 में हुआ? कोई बात नहीं, गलतियां हो गई हैं। पार्ट 2 में मैं उससे अच्छा हो गया हूं, कोई बात नहीं, पार्ट 2 में भी अच्छा नहीं हुआ। क्या मैं एनईटी 1 में अच्छा हुआ था? कोई बात नहीं। क्या अभी मैं एनईटी 2 में उससे अच्छा हुआ हूं? ये कोशिश करनी है। नहीं हुआ एनईटी 3 में उससे अच्छा, अपने साथ कंपटीशन लगाओगे तो खुद ही देखना कि बहुत डोमिनेट आते जाओगे। तो इन चीजों को इग्नोर करना, आसपास की चीजों को, कि आपका किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। सेट ऑल इक्वल टू जीरो, इट्स जस्ट यू वर्सेस यू। आप लोगों का कंपटीशन आप बच्चों के साथ है। तो फिर देखना आप लोगों में इंप्रूवमेंट कैसे होती है। क्योंकि हमेशा याद रखोगे, अभी आप लोग बहुत ही अर्लियर एजेस के अंदर हो, अभी आप लोगों के सामने, और जो आपके कंपटीटर्स हैं वो भी इसी तरह की हैं कि वो आप लोगों को ऐसी चीजों को डोमिनेट करके दिखा देंगे, मैं तो टॉप किया हुआ है, वो ये है। तो आप अपने आप में ही आप लोगों के एक पैराडाइम बन जाएगा कि ये तो मेरा कंपटीटर है, मेरा तो इसके साथ कंपटीशन है, मैंने डोमिनेट आना है। उधर जाके पैनिक हो जाओगे, उधर जाके घबरा जाओगे, ये एमसीक्यूज नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, एक बड़ा पैनिक होकर पूरा पेपर खराब करके आ जाओगे। भाई
इजी वे में जाओ, इजी होके रिलैक्स होके जाओ और उधर अपना कंपटीशन अपने साथ बनाओ। आई होप यू विल फाइंड दिस ऑल इन्फॉर्मेशन वेरी हेल्पफुल। यहाँ पे कुछ और चीजें मैं आप लोगों को बताता चलूं, तो अगर पेपर लेट शुरू हो तो इससे परेशान नहीं होना, जो टाइम मिलेगा उसको अच्छे से करो। अगर कोई बच्चा क्विक रिवीजन करना चाहता है मैथ की, फिजिक्स की, इंग्लिश की, बेसिक मैथ के, तो पूरी की पूरी एंड गेम्स मौजूद हैं। आप लोग लिखो मैथमेटिक्स बाई पास, नस्ट मैथमेटिक्स बाई पास एजुकेशन सिस्टम, लिखो नस्ट फिजिक्स बाई पास एजुकेशन सिस्टम, नस्ट इंग्लिश बाई पास एजुकेशन सिस्टम, नस्ट बेसिक मैथ बाई पास एजुकेशन सिस्टम। ये पूरा आप लोग लिखो बाई पास एजुकेशन सिस्टम, आपको हमारी वीडियो शो हो जाएंगी। हमारा एक न्यू बैच भी नस्ट एनईटी 3 के लिए स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोगों का एनईटी 2 खुदा ना खासा अच्छा नहीं हुआ या आपको लग रहा है कि आप लोगों की तैयारी नहीं हुई, तो आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो, जिसमें आप लोगों को, अगर आप लोगों के कुछ दिन रह गए हुए हैं, 10-12 दिन रह गए हैं एनईटी 2 के लिए, तो आप लोगों को आते ही एक क्रैश कोर्स दे दिया जाएगा, टेस्ट सेशन दे दिया जाएगा। 10-12 दिन में भी अच्छा खासा पढ़ के स्कोर कर लोगे। फिर हमारा एक लाइव क्लासेस वाला फीचर होता है कि आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस के अंदर पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे और एनईटी 3 से पहले आपका 100% सिलेबस खत्म होगा। मल्टीपल टाइम रिवीजन होंगे, टेस्ट सेशन होंगे, बहुत तरह के आपको फीचर्स मिलेंगे। जैसे अगर यहाँ पे आप लोगों को मैं रिजल्ट्स वगैरह दिखा पाऊँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ, तो देख लो कि अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो नस्ट है पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। तो पिछले साल का टॉपर 171 आउट ऑफ 200। फिर पूरी नस्ट पूरे पाकिस्तान में पहली मेरिट पोजीशन हमारे बैच के बच्चे की। ये भी हमारे बैच का बच्चा है, इसके रिव्यूज़ भी मौजूद हैं, इस बच्चे के भी रिव्यूज़ पड़े हुए हैं। सक्सेस स्टोरीज में जाओ वहाँ पे। फिर नस्ट के पिछले साल के भी तीनों राउंड्स के टॉपर हमारे बैच के बच्चे हैं। चौथे राउंड में 166 के करीब था। फिर प्यास के अंदर भी टॉप पोजीशन है, राउंड 1 और 2 हो। एनईटी के, ये एनटीएस के अंदर 93 का स्कोर है। फिर यहाँ पे एनटीएस में 92 है। फिर यहाँ पे कॉमसर्ट्स में 92 है। फिर यहाँ पे 92 है। फिर 92 है। फिर ये आईटीयू में 59, 57। तो ये आप लोग चेक कर सकते हो। एनईडी में 93 है। मेहरान के अंदर 85 है। जीकी में 20th मेरिट पोजीशन है। फास्ट में ओवरऑल टॉपर हमारे बैच के बच्चे 95.78 है। ये भी पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट है तमाम 90 का। तो ये लाइन चली हुई है। तो खैर जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, एक दफ़ा मुझे कमेंट करके बताओ। कोई क्यूरी है तो वो भी पूछो। अगर कोई किसी बच्चे की क्यूरी है तो आई विल से कि यू शुड आस्क इन कमेंट सेक्शन। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को मैं ज़रूर पढ़ूंगा, कमेंट्स को लाजमी पढ़ूंगा। अगर किसी बच्चे का कोई कमेंट, कोई मैसेज क्यूरी है, तो अपना इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। बैच वाला बच्चा है या बैच के अलावा कोई बच्चा है, अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी क्यूरी को रिजॉल्व करो। आई होप कि मैंने आप तमाम बच्चों को तमाम तरह के आंसर्स दे दिए आप लोगों की क्यूरीज के, कि आप लोगों ने एडमिट कार्ड लेके जाना, CNSC लेके चले जाओ, अगर वो नहीं है बी फॉर्म लेके चले जाओ। गेट 4 से एंटर होना है, सीधा एग्जामिनेशन हॉल है। माँ बाप को आप लोग उधर बिठा दें, बहन भाई को जो आप लेके साथ गए होंगे उनको साथ बिठा दें। फिर आप लोग टेस्ट में जाओ, एग्जामिनेशन हॉल में रिलैक्स होकर जाओ, पैनिक नहीं हो जाना, उधर परेशान नहीं होना। भाई परेशान तो तब होना जब आप लोगों के पास ये एक ही ट्राई है। परेशान तो तब होना कि दुनिया में एक ही यूनिवर्सिटी रह गई है, नस्ट है, इसके अलावा स्टडी खत्म हो जानी है। ऐसा नहीं है। नो डाउट नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा कोई और यूनिवर्सिटी बेहतरीन यूनिवर्सिटी नहीं होगी नंबर 1 पे। फास्ट है, कंप्यूटिंग के लिए बेहतरीन है। थिंग इसके मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि यहाँ पे इसको हरफ आखिर नहीं समझ लेना कि उस बच्चे के लिए जो उधर पैनिक होकर कह रहा है कि मेरी तैयारी नहीं है, नहीं हो रहा है। भाई अब ये चीज़ जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब मैं आप लोगों को ये कह के अगर भेजूं कि आप बच्चे जाओ करके यारा नहीं हुआ तो ये कर लेना वो कर लेना, तो ये सारी फजूल किस्म की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो खुद को हमेशा टॉन्ट इस चीज़ से करो कि क्या मैं पीछे जो एक सेशन गुजरा उससे इम्प्रूव किया, नहीं हुआ तो अपनी खामियां ढूंढो कि कहाँ पे मैं लैग किया। क्या मेरा सोशल मीडिया पे टाइम गुजरा, मेरा आउटिंग पे गुजरा, फ्रेंड्स के साथ गुजरा, उस चीज़ को कट कर दो। ठीक है, उस चीज़ को कट कर दो। अभी से नो टू ऑल इवेंट्स। मैं हमेशा कहता हूँ फैमिली इवेंट्स में अभी जाना ख़त्म कर दो। जब नेक्स्ट में सिलेक्शन होगी फिर जाना करना, फिर ये चीज़ें क्या करना। तो अपनी रूटीन को इस तरह बना के रखो। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को ढेरों कामयाबियाँ दें। पास एजुकेशन सिस्टम से जितना हो सकता था पूरी टीम ने बहुत एफर्ट्स की हैं। इस चीज़ का आप बच्चों को बहुत अच्छे से अंदाज़ा भी होगा। आप बच्चों के लिए बहुत लेंथी वीडियोस बनाई, कंप्रीहेंसिव डिटेल वीडियोस बनाई हैं, और सिर्फ एक राउंड के लिए नहीं, अभी राउंड 2 के लिए भी बनाई थी, पीछे राउंड 1 गुजरा उसके लिए बनाई, फिर पिछले 2025 के चारों राउंड्स की एंड गेम मौजूद हैं। आप चैनल में जाओगे ना तो प्लेलिस्ट देखना, तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। कितना कंटेंट आप बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऐड किया हुआ है। जो बैच वाले बच्चे हैं, खुसूसी दुआएं आप तमाम बच्चों के लिए। आई होप कि इंशाल्लाह आप बच्चों में से 180 का स्कोर कोई लेके आएगा। 180 का स्कोर लेके आना आप बच्चों ने इंशाल्लाह। एनईटी 2 में टॉप करना आप बच्चों ने लाजमी तौर पे इंशाल्लाह। कई बच्चे हैं 170 प्लस में जाते हैं, 160 में, तो एक डिज़ायर है कि आप बच्चों में से 180 प्लस में इंशाल्लाह जाए। इंशाल्लाह बहुत है आप सब बच्चों के लिए।
मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।